हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजन्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है सुपर चार्जिंग ऑफ इंजन, जिसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक टर्बो चार्जर। जिस तरीके से अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने सुपर चार्जर के बारे में स्टडी किया कि वो पेट्रोल इंजन में किस तरीके से वर्क में आता है, और उसके अंदर हमने देखा कि वो क्या करता है तो कि फ्रेश चार्ज जो है उसकी वजह से वो जो पेट्रोल इंजन है उसको और सरचार्ज करता है और सुपर चार्ज करता है। ठीक है, लेकिन डीजल इंजन के अंदर क्या है तो कि जब भी सक्शन स्ट्रोक चलता है उस दौरान सिर्फ एयर अंदर एंटर होती है, लेकिन ये जो एयर है उसको हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर पे ले जाने के लिए, यानी कि जिस दौरान इंजन एक हाई स्पीड पे ऑपरेट होता है, जिस दौरान इंजन की हाई स्पीड होती है, व्हीकल की हाई स्पीड होती है, उस दौरान क्या होता है कि उस दौरान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है नॉकिंग की। तो इसको दूर करने के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितना हो सके उतना फ्रेश चार्ज और फ्रेश एयर कंटेंट वो हम क्या करें, सिलेंडर में एडमिट करें। अब सिलेंडर में एडमिट करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे लिए क्या है तो कि इनटेक मैनिफोल्ड और इनटेक वाल्व, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं तो कि एयर जो है उसको सिलेंडर में एंटर होने देते हैं। बिकॉज ऑफ जो फ्यूल है डीजल फ्यूल वो तो इंजेक्टर के थ्रू अंदर आ रहा है, लेकिन सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ इनटेक वाल्व के थ्रू यहाँ से वो क्या है तो कि एयर अंदर एंटर हो रही है। लेकिन वो जो एयर है वो क्या है तो कि एयर फिल्टर के थ्रू जितना खींची जाएगी उतनी ही एयर अंदर आएगी, लेकिन हम क्यों उसमें वो सिलेंडर के अंदर और ज़्यादा एयर अंदर दाखिल नहीं कर सकते हैं बिकॉज एयर इज़ कंप्रेसिबल, एयर को हम कंप्रेस कर सकते हैं। सो वाई वी कैन नॉट ऐड मोर एयर इनटू द सिलेंडर एट अ हाई टेम्परेचर, और विच वी कैन यूज this temperature of air to ignite or diesel fuel easily during the power stroke and at the end of the compression stroke। यानी कि जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड होता है उस दौरान जो एयर है सिलेंडर के अंदर उसको एक पर्टिकुलर ऐसे टेम्परेचर पे ले जाना है जिसकी बदौलत डीजल फ्यूल कैन गेट इग्नाइट बाय इजीली बाय इटसेल्फ, वो अपने तरीके से क्या हो जाए, इग्नाइट हो जाए। अब अपने तरफ से इग्नाइट होने के लिए फ्यूल हैज़ टू रिक्वायर a particular temperature which we can denominate by auto ignition temperature, उसको हम ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कह सकते हैं। अब ये जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर दैट मीन्स कि एयर जो है सिलेंडर के अंदर जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में आई कंप्रेशन के दौरान कंप्रेस हो रही है, एंड ये जो कंप्रेशन के दौरान कंप्रेस हुई है बाय कॉज ऑफ कंप्रेसिंग ऑफ एयर इनटू द सिलेंडर, as well as a pressure is increases into the cylinder, as well as the temperature also increases into the cylinder, and by cause of the temperature increases into the cylinder, but there is the most important thing is the temperature of air is must be required to it have capability to ignite a fuel। जो फ्यूल है उसको इग्नाइट करने की उसमें क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर उस टेम्परेचर तक चला जाना चाहिए। तो उस टेम्परेचर तक ले जाने के लिए वो फ्यूल को उस टेम्परेचर तक ले जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, और उसके लिए तो डीजल के अंदर हमने कंप्रेशन रेशियो भी ज़्यादा रखा है। लेकिन ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ड्यूरिंग द हाई स्पीड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिटोनेटिंग, there is a possibility of delay period। Okay, that means ignition lag, that means there is a most probable thing to a detonation, knocking, diesel knock। Okay, so after all that this is not a complete combustion happening into the cylinder, or due to air cannot reach a self ignition temperature to ignite a diesel fuel properly। Okay,
उसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो डीजल फ्यूल है वो आसानी से बर्न नहीं हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिक्वायर अ एयर to take place a position of at auto ignition temperature to as compared to a diesel fuel, कि डीजल फ्यूल का जो भी उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वहाँ तक उसको हम क्या करें, ले जाए। दैट्स वाई डीजल फ्यूल कैन गेट इजीली इग्नाइटेड इनटू द सिलेंडर बाय कॉज ऑफ अ cylinder air, it get a auto ignition temperature at a permissible temperature into the cylinder which have ability to ignite a diesel fuel। उसके पास उतनी एबिलिटी आ चुकी है कि वो डीजल फ्यूल को क्या कर सकता है, इग्नाइट कर सकता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिक्वायर्ड। दैट इज नॉट ओनली एयर फिल्टर इज यूज्ड टू suck the air during the suction stroke, because of air can be compressible. That's why we are using only air during the compression and the suction, and there is a most compression ratios and much more compression ratios as compared to petrol engine into the diesel engine. But this is the most important thing required, why we cannot admit more air at a high temperature or a required temperature, permissible temperature into the cylinder. That's why diesel fuel can get easily ignited। अगर हम जो फ्रेश एयर जो सिलेंडर में एटमॉस्फेयर की ले रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ ये हो रहा है कि एटमॉस्फेयर की एयर जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है, तो उसको जब हम कंप्रेशन स्ट्रोक पे ले जाते हैं तो कंप्रेशन के दौरान वो क्या है, तो कि कंप्रेशन के दौरान वो एयर उतने टेम्परेचर तक जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। बट हम अगर जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसको ही हम थोड़ा सा ऑलरेडी प्री हीटेड करके भेजें, ठीक है, जिसको हम हीटर प्लग के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरी बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो एयर है उसको हम कुछ और तरीके से हम गर्म करके भेजें। अब हाउ कैन वी गेट हीटेड एयर इनटू द सिलेंडर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की एयर को हम कैसे गर्म कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास पूरे इंजन में हमको सिलेंडर के अंदर फ्रेश एयर एडमिट करना है, ठीक है। अब हमको सिलेंडर के अंदर फ्रेश एयर एडमिट करना है, बट इन दैट केस यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जॉस्ट, बिकॉज देर इज अ मोस्ट प्रोबेबल और हाई टेम्परेचर क्रिएटिंग एट द एग्जॉस्ट। ओके, दैट्स वाई वी कैन गेट अ फ्रेश एयर। अगर हम एक काम करें कि जो एग्जॉस्ट है उसके पास से फ्रेश एयर को ट्रांसमिट करें, या तो फिर वो जो एग्जॉस्ट है उसमें से हम टरबाइन को ऑपरेट करें और उसके वजह से इम्पेलर और टरबाइन ऑपरेट होगा, और वहाँ से जो एयर आएगी वो एग्जॉस्टेड हीट जो है उसकी वजह से वो एयर थोड़ी क्या हो जाएगी, सरचार्ज हीटेड हो जाएगी। दैट्स वाई अब जो सिलेंडर में जो एयर जाएगी वो हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर पे जाएगी। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे सिस्टम समझते हैं जिसको हम टर्बोचार्जर सिस्टम कहते हैं। जिस तरीके से आपने बहुत सारी कार्स जैसे कि स्कॉर्पियो, ठीक है, फॉर्च्यूनर एंड ये सब के पीछे आपने देखा होगा टर्बो लिखा होता है या तो टर्बोचार्जर लिखा होता है। व्हाट इज मीन्ट ऑफ टर्बोचार्जर? ये जो टर्बोचार्जर है उसका काम क्या है और वो किस तरीके से काम करता है, यानी कि उसका मेन फंक्शन ये है इन सिंपल वे कि वो सिलेंडर के अंदर की जो एयर है उसको हाई डेंसिटी पे और दूसरा एक पर्टिकुलर ऐसे टेम्परेचर पे कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से थोड़ा क्या हो, ज़्यादा। दैट्स वाई ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक उसका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो और क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई देयर इज नो प्रॉब्लम क्रिएटिंग ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ द इग्नाइटिंग ऑफ फ्यूल बाय सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, कि जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे हमको ले जाना है एयर को उसमें हमको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप जो देखना है हमको उसके बारे में हम समझते हैं। टर्बोचार्जर यहाँ पे जो फिगर दी हुई है उसके अंदर क्या है आप देख सकते हो कि जो रेड लाइन ऊपर की तरफ दिख रही है आपको, यहाँ पे 2 वाल्व्स दिए हुए हैं, ठीक है।
जो राइट साइड वाला है वो क्या है, एग्जॉस्ट वाल, और ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, और लेफ्ट साइड जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एग्जॉस्ट है वो कहाँ जा रहा है, तो कि ऊपर ये जो यूनिट है इसको हम टर्बो चार्जिंग यूनिट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टर्बो चार्जिंग यूनिट। अब ये जो यूनिट है यहाँ पे टर्बो चार्जिंग, दैट मीन्स क्या होता है कि राइट साइड वाला जो सेगमेंट्स है वहाँ पे इम्पेलर होता है, दैट्स वाई वो क्या होता है कि गोल गोल घूमता है, जिस तरीके से वो जो सुपर हीटेड एग्जॉस्ट हीटेड है वो वहाँ से जाएगी और वहाँ से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। अब वहाँ से जो बाहर निकल के जिसकी वजह से सामने की तरफ लेफ्ट साइड जो टरबाइन है वो भी क्या होने लगता है, घूमने लगता है, और वो जैसे ही घूमेगा जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाहर की जो एयर है वो अंदर की तरफ एडमिट हो रही है, लेकिन वो अंदर की तरफ तो एडमिट हो रही है लेकिन विथ प्रेशराइज विथ हाई टेम्परेचर, और क्या, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो एग्जॉस्टेड गैस जो है वो उस एयर को थोड़ा क्या करेंगे, थोड़े हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे समझते हैं। तो अब क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि वो जो एग्जॉस्ट जो था वो कहाँ पे, तो कि इम्पेलर के थ्रू बाहर निकल गया, लेकिन इम्पेलर से टरबाइन घूम गया, और वो टर्बो चार्जिंग यूनिट में से जो हाई टेम्परेचर एयर जो है, हाई डेंसिटी एयर, वो वापस कहाँ आ गई, इनटेक मैनिफोल्ड में। यानी कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, सिलेंडर के अंदर इनटेक मैनिफोल्ड में एक तो एयर फिल्टर से एयर आ रही है और दूसरा टर्बो चार्जिंग में से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि टर्बो चार्जर किस तरीके से, तो कि जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टर्बो चार्जर और एफिशिएंट वर्क करना शुरू करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ क्या हो रही है कि जैसे ही इंजन की स्पीड, जैसे हम स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग के दौरान वहाँ पे एग्जॉस्ट का उतना प्रेशर नहीं होता, दैट्स वाई इम्पेलर कैन नॉट रन प्रॉपरली, दैट्स वाई सपोज impeller cannot run properly as well as that simultaneously a turbine cannot run properly and the density of air is not producing। यानी कि स्टार्टिंग के दौरान टर्बो चार्जर सही से वर्क नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है, एज ए इंक्रीजिंग ऑफ स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड इंजन एज वेल एज एंड टर्बो चार्जर इज रन प्रॉपरली। टर्बो चार्जर कैसे रन करना शुरू हो जाता है, बहुत सफिशेंटली और एफिशिएंटली वर्क करना शुरू कर देता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं टर्बो चार्जर के सभी पार्ट्स दिए हुए, प्रिंसिपल ऑफ टर्बो चार्जर। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि एग्जॉस्ट जो है उसमें से वो अंदर आती है एयर और वो बाहर चली जाती है। राइट साइड आप देख रहे हो कि अ पार्ट ऑफ द एग्जॉस्ट गैस एनर्जी इज ट्रीटेड बाय टर्बाइन, और लेफ्ट साइड जो दिया हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हो कंप्रेसर की तरह कि वहाँ पे क्या है, एयर अंदर आई और फिर इनटेक मैनिफोल्ड में चली जा रही है। जैसे वो इनटेक मैनिफोल्ड में चली जाती है, जिसकी बदौलत यहाँ क्या होता है कि जैसे वो इनटेक मैनिफोल्ड में जाती है वहाँ से उसका जो टेम्परेचर है वो कौन से टेम्परेचर पे, तो एक ऐसे परमिसिबल टेम्परेचर पे जिसकी वजह से कंप्रेशन स्ट्रोक में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती और वो एयर एक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे आसानी से पहुँच जाती है। यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राइट साइड में आप देखते हो तो वो एयर को नीचे से सक कर रहा है और बीच में से क्या कर रहा है, पास आउट कर रहा है। ठीक है, ओके, ये आपको याद रखना है, वो है टरबाइन, एग्जॉस्ट टरबाइन। लेकिन लेफ्ट साइड जो है वो क्या है, कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर में क्या है, बीच में से एयर आई और अप साइड जो है उसमें से बाहर निकल रही है। दैट इज़ द मोस्ट डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन कंप्रेसर एंड टरबाइन। टरबाइन के अंदर क्या होता है, नीचे से एयर आएगी और बीच में से चली जाएगी, और यहाँ पे क्या है, बीच में वैक्यूम क्रिएट होता है और ऊपर की तरफ से, जिस तरीके से हमारी पानी की जो मोटर होती है तो उसमें आपने देखा होगा बीच में जो होता है वो वैक्यूम क्रिएट होता है और ऊपर की तरफ से क्या होता है, एग्जॉस्ट बाहर निकलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टरबाइन का फ्लो किस तरीके से, और कंप्रेसर क्या है, तो कि सेंट्रीफ्यूगल, वो गोल गोल घूमेगा और सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है वो और प्रॉपरली और सही से वर्क करना शुरू करेगी। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि टर्बो चार्जर किस तरीके से वर्क करता है। ओके।
अब जो हमारा पूरा इंजन है उसके सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब आपको सिर्फ सभी टॉपिक्स को सही से रिकॉल करना है और टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर, सभी टॉपिक्स जितने भी आपने पढ़े सबको आसानी से और सरलता से पढ़ लें। थैंक यू।